जय भीम दोस्तों। मैं हूं कल्याणी निकोसे और आज हम बात कर रहे हैं उस महापुरुष के जन्म दिवस पर जिन्होंने लाखों करोड़ों दलित शोषित वंचितों और महिलाओं को एक नया जीवन दान दिया है। जी, मैं बात कर रही हूं उस महान महामानव, अर्थशास्त्री, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, जिनके जन्म दिवस की आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से लोगों को लगता है कि बाबा साहेब सिर्फ संविधान के ही रचनाकार हैं और उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम किया है। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में इस देश के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं और उनका भारत में कितना बड़ा योगदान रहा है। जिसमें पहला है रिवर प्लान। सन 1942 से 46 के समय जब बाबा साहेब वायसराय कमेटी में लेबर, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी, जल और बिजली विभाग के सदस्य रहे, तब उन्होंने बाढ़ और सूखा ग्रसित क्षेत्रों को बचाने के लिए एक रिवर प्लान दिया, जिसमें प्रमुख नदियां हैं जैसे पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी, जहां अक्सर बाढ़ आया करते हैं। वहां बाबा साहेब ने अमेरिका के टेनिस वैली प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर दामोदर वैली प्रोजेक्ट का आइडिया दिया। साथ में महानदी, जहां पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम बनाया गया है, वो भी बाबा साहेब के ही देखरेख में बनाया गया है। ऐसे बहुत से जल परियोजना का आइडिया बाबा साहेब ने दिया। दूसरी बात करूं मैं तो मजदूरों की, तो मजदूरों के लिए तो बाबा साहेब एक मसीहा थे। जहां लोग 12-13 घंटे काम किया करते थे, वहीं बाबा साहेब ने 12 घंटे के काम को घटाकर 8 घंटे के काम में लाया। दूसरी चीज, सप्ताह में एक दिन अवकाश का प्रावधान रखा और उसमें पेमेंट भी दी जाएगी, और ये आज भी सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया गया है, पर मजदूरों में ये नियम आज भी लागू नहीं हुआ है। साथ में मजदूरों को हड़ताल करने का प्रावधान भी बाबा साहेब के ही द्वारा मिला है कि लोग एक होकर अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी गई है। ये देन भी बाबा साहेब की है। पहले क्या होता था कि लोग किसी के भी घर में जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, जिसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। उसे भी बाबा साहेब ने रोक लगा दी, जिसमें प्रमुख नदियां हैं जैसे पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी, जहां अक्सर बाढ़ आया करते हैं। वहां बाबा साहेब ने अमेरिका के टेनिस वैली प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर दामोदर वैली प्रोजेक्ट का आइडिया दिया। साथ में महानदी, जहां पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम बनाया गया है, वो भी बाबा साहेब के ही देखरेख में बनाया गया है। ऐसे बहुत से जल परियोजना का आइडिया बाबा साहेब ने दिया। दूसरी बात करूं मैं तो मजदूरों की, तो मजदूरों के लिए तो बाबा साहेब एक मसीहा थे। जहां लोग 12-13 घंटे काम किया करते थे, वहीं बाबा साहेब ने 12 घंटे के काम को घटाकर 8 घंटे के काम में लाया। दूसरी चीज, सप्ताह में एक दिन अवकाश का प्रावधान रखा और उसमें पेमेंट भी दी जाएगी, और ये आज भी सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया गया है, पर मजदूरों में ये नियम आज भी लागू नहीं हुआ है। साथ में मजदूरों को हड़ताल करने का प्रावधान भी बाबा साहेब के ही द्वारा मिला है कि लोग एक होकर अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी गई है। ये देन भी बाबा साहेब की है। पहले क्या होता था कि लोग किसी के भी घर में जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। किसी भी व्यक्ति को रोजगार न ढूंढना पड़े, इसलिए बाबा साहेब ने हर जिले में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की। इसमें क्या होता था कि लोगों को उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार सरकारी भर्तियां दे दी जाती थी, जो अब बंद कर दिया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, जिसमें विशेषकर मुसलमानों के लिए बाबा साहेब ने राज्यसभा की बैठक में एक बार कहा भी था कि हमें अल्पसंख्यकों की
शैक्षणिक रूप से, धार्मिक रूप से पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग भारत को अपना देश कैसे मानेंगे? इसलिए बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान दिए, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, भाषा और संस्कृति की देखरेख, उनकी सुरक्षा करना, शैक्षणिक स्तर पर अपने धार्मिक शिक्षा को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। मदरसे का प्रावधान, मदरसे में अपनी शैक्षणिक शिक्षा को प्रोवाइड कराना, ये भी अंबेडकर की ही देन है। चौथी चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को स्थापना भी डॉक्टर बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई किताब 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीस में दिए गए सुझावों के माध्यम से ही हुई है। इसके लिए भी बाबा साहेब को करीब 3-4 साल तक अंग्रेज सरकार के सामने बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। बहुत प्रयासों के बाद आरबीआई बैंक की स्थापना हुई है। इसीलिए आरबीआई बैंक के फादर भी डॉक्टर बाबा साहेब को कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम महिलाओं की। तो महिलाओं को तो हर दिन बाबा साहेब की पूजा करनी चाहिए। महिलाओं के लिए बाबा साहेब भगवान से कम नहीं है। बाबा साहेब ने 1951 में महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल को पारित करने के लिए अपने कानून मंत्री के पद से तक इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल, जिसमें बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए बहुत से प्रावधान दिए हैं। पहले महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, गोद लेने का अधिकार नहीं था, किसी भी प्रकार की शैक्षणिक सुरक्षा नहीं थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो सारे अधिकार बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई हिंदू कोड बिल से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही यदि महिलाओं का तलाक हो जाता है तो उसके बाद भी हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि तलाक होने के बाद भी पत्नी के भरण पोषण के लिए उसका पति ही पूरा खर्चा उठाएगा। महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय छुट्टी का प्रावधान भी बाबा साहेब ही देकर दिए हैं। साथ ही प्रसूति उत्पीड़न के समय विभिन्न प्रकार के वित्तीय लाभ भी हमारा संविधान ही देकर गया है। वो देन है बाबा साहेब की। और फिर भी लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने क्या किया। तो ऐसे लोगों को अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, संविधान को जानना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि अंबेडकर ने इस देश के लिए क्या नहीं किया है। अब बात करें रिजर्वेशन आरक्षण की। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 46, आर्टिकल 330, 332, 335, आर्टिकल 340, 341, 342, ये सभी आर्टिकल एसटी, एससी, ओबीसी को विशेष प्रावधान देते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति और संख्या के आधार पर उन्हें विशेष प्रावधान देते, जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको अपने हक अधिकारों के बारे में पता चलेगा। सिर्फ संविधान को भला बुरा बोलने से या बाबा साहेब को गलत बोलने से हमें हक अधिकार नहीं मिलेंगे। पहले हमें स्वयं संविधान को, हमारे महापुरुषों को पढ़ना है, तब हमें सच्चाई का पता चलेगा। सुनी सुनाई बातों पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना है। अब बात करें बाबा साहेब के शैक्षणिक योग्यता की, तो बाबा साहेब उस समय के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में जाकर सबसे उच्च शिक्षा हासिल की, जिसे पूरे समाज ने ठुकराया। उस व्यक्ति ने दूसरे देश में पढ़कर एक नया इतिहास रच डाला। एक ऐसी डिग्री डॉक्टर ऑफ साइंस की इकोनॉमिक्स में लंदन में, जो 9 साल का कोर्स था, उसे बाबा साहेब ने 3 साल 3 महीने में ही कंप्लीट कर दी। वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में 2 बार एमए किया, जिनके पास कुल मिलाकर 32 डिग्रियां थी। वो थे डॉक्टर बाबा साहेब। और हम लोग उन्हीं पर सवाल खड़ा करते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि अंबेडकर ने क्या किया। तो आशा करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और हमें सिर्फ अंबेडकर जी के गुणगान नहीं गाना है,
बल्कि हमें अंबेडकर जी के बताए गए रास्तों पर चलना है, उनके जैसे काम करना है, ताकि हम भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बहुत अच्छा करके दिखाएं। तो हमें सिर्फ आज अंबेडकर जयंती नहीं बनाना है, बल्कि बाबा साहेब के विचारों को अपनाना है, उनके जैसे काम करना है। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान। आप सभी को मेरी ओर से अंबेडकर जयंती की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम।